Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss poem number 5 in your books Flamingo. And the title of the poem is A Roadside Stand. And it is written by a famous American poet रॉबर्ट फ्रोस्ट. बच्चों, रॉबर्ट फ्रोस्ट को आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में. हमारी पहली दो पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, तो आप रॉबर्ट फ्रोस्ट को जानते ही हैं. तो उन्होंने आपके लिए एक और पोएम दी है. उनकी सारी पोएम बहुत अच्छी हैं बच्चों, आप ज़रूर पढ़ें उन्हें. अ रोड साइड स्टैंड. तो चलिए आज इस पोएम को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. अ रोड साइड स्टैंड. बच्चों पहले टाइटल की बात करते हैं. रोड साइड, रोड के साइड में बना हुआ. स्टैंड मीन्स स्टॉल फ्रॉम विच गुड्स आर सोल्ड. जैसे हम कहीं जाते हैं रास्ते में, हाईवे वगैरह पर आपने देखा हो ढाबे होती हैं, दुकानें होती हैं जो सामान बेच रहे होते हैं, कई बार फ्रूट्स वाले भी होते हैं. वो सब यहाँ पर डिस्कस किए हैं पोइट ने एक ही टाइटल के अंदर, अ रोड साइड स्टैंड. और बच्चों यहाँ पर जो ये रोड साइड स्टैंड है ये सिंबल है अक्यूट पॉवर्टी का, गरीबी का, बहुत ज़्यादा गरीबी का. तो यहाँ पर जो पोइट है ही एक्सप्रेसेस हिज पेन एंड एंगर एट द पिटिएबल लाइफ ऑफ पुअर पीपल. तो यहाँ पर जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो काफ़ी गुस्से में है, अपना दर्द और अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं गरीब लोगों की जो दयनीय लाइफ है उसके बारे में. और जैसा कि आप सब जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंबल का बहुत यूज़ करते हैं, तो ये रोड साइड स्टैंड भी उन्होंने एक सिंबल लिया है और वो सिंबल है एक्यूट पॉवर्टी का. तो चलिए डिस्कस करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बच्चों अमेरिकन पोइट हैं, बहुत ही फेमस पोइट हैं. आप पढ़ चुके हैं इन्हें, मैं आपको बता भी चुकी हूँ. 10th क्लास में आपने इन्हें पढ़ा है. तो इन्होंने ही ये पोएम लिखी है अ रोड साइड स्टैंड. ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से होते हैं रोड साइड स्टैंड्स. जब हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए हमें दिखाई देते हैं. ढाबे कह सकते हैं, स्टॉल्स कह सकते हैं, जहाँ पर सामान की बिक्री की जाती है. थीम क्या है बच्चों इस पोएम का? द पोएम द रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी वेयर देर इज अ ह्यूज डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, owing to the unequal distribution of wealth. तो बच्चों हमारा समाज ना दो भागों में बटा हुआ है, रिच पुअर. हैव जिनके पास सब कुछ है, हैव नोट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है. और ये जो डिवीजन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, पैसे का, वो अनइक्वल है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इससे बहुत दुखी हैं. The poem depicts with clarity the plight of the poor and the complex dynamics of their existence. It also focuses on the unfortunate fact that the unequal progress and development between cities and villages have led to the feelings of distress and बहुत ज़्यादा दुखी है यहाँ पर पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि एक तो सिटी है, शहर के लोग हैं जिनके पास अथाह धन है, और दूसरी ओर विलेजर्स हैं जो गरीब हैं, जो बेचारे तरस रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं वो उनके पास आए, उनसे सामान खरीदे. जैसे कि रोड साइड स्टैंड जो लगा रखा है व्यक्ति, वो है जो हम पढ़ेंगे अभी इस पोएम में. तो यही थीम है बच्चों इस पोएम का. एक तरफ है रिच पीपल जो बहुत ज़्यादा रिच है, और एक तरफ है गरीब पीपल जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं. This poem deals with the lives of poor, deprived people. Furthermore, the poet contrasts the struggling lives of the countryside people with the insensitive life of the city dwellers. The city dwellers don't even bother to ponder on the harsh कंडीशन ऑफ द रोड साइड. तो बच्चों एक तो शहर में रहने वाले लोग हैं और एक विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं. सिटी ड्वेलर्स के पास तो बहुत ज़्यादा धन है, दे आर रिच पीपल, और दूसरी ओर जो ये विलेजर्स हैं जो ढाबे लगाकर, स्टॉल लगाकर बेचारे अपने घर का, अपने लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो है. और जो सिटी पीपल है वो है इनसेंसिटिव, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ पर कुछ बेच रहा है. और पोइट बहुत दुखी है इस सारी चीज़ से, और इसी का वर्णन उन्होंने इस पोएम में किया है. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The little old house was out with a little new shed. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बच्चे एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर है.
was out with a little new shed. बच्चों जो पुराना घर है, छोटा सा पुराना जो मकान है, एक छोटा सा छप्पर इसके बाहर की तरफ बना दिया गया है, एक छोटा सा शेड मतलब अ स्मॉल कवर्ड एरिया, छप्पर सा आप कह सकते हैं, वो बाहर की तरफ निकाल दिया गया है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और वो कहाँ पर है? एज, बॉर्डर पर, किनारे पर, रोड के, हाईवे की रोड आप इमेजिन करिए, उसके किनारे के ऊपर ये लिटिल हाउस है और उसके बाहर एक शेड सा निकाल दिया गया है. वेयर द ट्रैफिक स्पेड, उस रोड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है. विद स्पीड, स्पेड मीन्स वेंट विद स्पीड, बहुत ही तेज़ गति से ट्रैफिक जो है, गाड़ियाँ जो है, कार्स वगैरह हैं, वो मूव करती हैं इधर उधर. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically means pitiably. Pled means आग्रह कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि जो ये रोड साइड स्टैंड है, जो ये ढाबा है, जो ये स्टॉल है, वो बहुत ही पिटी, दयनीय अवस्था में हमसे आग्रह कर रहा है. It would not be fair to say for a dole of bread. ये ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि ये भीख मांग रहा है. फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल मीन्स स्मॉल चैरिटेबल गिफ्ट, तुच्छ दान, रोटी के लिए भीख मांग रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पोइट कहता है. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, लेकिन फिर भी स्टॉल इज आस्किंग फॉर मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए वो स्टॉल वाला है उसने लगाया है. द कैश, उसे चाहिए मनी. हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और बच्चों वो पैसा, वो कैश जिसका फ्लो, जिसका बहाव सपोर्ट करता है शहरों के फूलों को कि वो सिंक ना हो, गोइंग डाउन ना जाए, और विदरिंग, मुरझाए ना, फेंट ना हो, बेहोश ना हो, यानी कि अपनी जो रियलिटी है उसको लूज ना करे, उसको खोए ना. एक्चुअली कवि कह रहा है किसी भी देश की जो आर्थिकता के लिए मुद्रा का बहाव, जो फ्लो है कैश का, वो बेनिफिशियल होता है. किसी भी सड़क के किनारे की दुकान पर कुछ पैसे खर्च करना इस बहाव में सहायक होता है. तो चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं हम इंग्लिश में. There was a little old house by the roadside. A little new shed had been added to it on the outside. It was in front of the house and was at the edge of the road. Fast vehicles kept going up and down the road. The little shed was put up as a roadside stand. Though it was new, it looked very pathetic. नया तो था वो, लेकिन दयनीय लग रहा था. It would not be fair to say that it had been put up for any dole of bread. ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि वो रोटी की भीख मांगने के लिए वहाँ पर बनाया गया है. It had been put up to earn a little money in cash. The poet remarks that the flow of money is always good for the economy of a nation, and the spending of some money at a roadside stand can help in this flow. तो I think first stanza clear है. In this stanza, the poet describes the new shed that had been set up by the occupants of old little house on the edge or side of the road that was busy with the traffic. The owner of the roadside stand awaits if someone would stop their car to buy something from his stand. He wasn't begging. In fact, he was trying to earn some money by selling fruits and vegetables. These people or this family is deprived and need the money that has been circulating in the city with the help of which city people are flourishing. तो बच्चों ये है रोड साइड स्टैंड जिसका जिक्र कर रहे हैं. बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है पोएम के अंदर कि कहाँ था वो रोड साइड स्टैंड, तो आप बता देंगे, पहली 2 लाइनों में इसका आंसर है. और अब सेकंड स्टैंजा में हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि वो क्या क्या बेच रहा था, जो हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टैंजा के अंदर. तो देखिए इस तरह से वो रोड साइड स्टैंड होता है जो रोड के साइड में बना होता है, एक शेड सा होता है. आगे चलते हैं. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, or if ever aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of science that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along. The polished traffic. Polished traffic means चमकता हुआ ट्रैफिक. यहाँ पर बच्चों ट्रैफिक के लिए पॉलिश्ड एडजेक्टिव का यूज़ किया है, तो पॉलिश्ड का मतलब है यहाँ पर रिच पीपल इन कार. ट्रैफिक मीन्स कार्स और पॉलिश्ड मीन्स रिच पीपल जो इनसाइड द कार आपको मिलेंगे. तो वेल ऑफ सिटी फॉग.
पास्ट विद द माइंड अहेड, वो वहाँ से जाता है पॉलिश ट्रैफिक यानी कि रिच पीपल वहाँ से अपनी कार्स के अंदर गुजरते हैं, एंड माइंड अहेड दे हार्डली नोटिस द शेड द रोड साइड स्टैंड, और इफ एवर अ साइड मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स, और बाय चांस अगर उनका ध्यान चला भी जाता है एक मोमेंट के लिए उस रोड साइड स्टैंड के ऊपर, देन आउट ऑफ सोर्ट्स वो अनहैप्पी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है उस रोड साइड स्टैंड को देखकर। क्यों? एट द हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, क्योंकि जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटी ऑफ द सीन है, वो मार्ड स्पॉइल्ड कर दी है, बर्बाद कर दी है उस रोड साइड स्टैंड ने, नेचर की सुंदरता को तबाह कर दिया है उस रोड साइड स्टैंड ने। क्यों? विद आर्टलेस पेंट, क्योंकि उस पर जो पेंट किया हुआ है वो कलाहीन है, भद्दा सा पेंट उसके ऊपर किया हुआ है, जिससे कि जो दृश्य है प्राकृतिक सुंदरता का वो भी बेकार हो गया है उस रोड साइड स्टैंड की वजह से। ऐसा लगता है पॉलिश ट्रैफिक को, उन रिच पीपल को जो कार में वहाँ से गुजर रहे होते हैं। पहले तो वो नोटिस ही नहीं करते उस रोड साइड स्टैंड को, नोटिस करते भी हैं एक मोमेंट के लिए तो वो नाखुश हो जाते हैं, आउट ऑफ सोर्ट्स अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि रोड साइड स्टैंड ने जो नेचर का लैंडस्केप है, ब्यूटी ऑफ द सीन है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है उनके कलाहीन पेंट के द्वारा। और दूसरी चीज़ क्या? ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जो रोड साइड स्टैंड के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, दुकान का नाम, एन है वो गलत है, एस है वो उल्टा है, इस तरह से गलत सल्त उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं और टूटा फूटा भी लिखा हुआ है, तो उनको ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है। अब आता है बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन कि वहाँ पर क्या क्या था बेचने के लिए। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, वहाँ पर वो वाइल्ड बेरीज यानी कि जामुन उन्होंने बेचने के लिए रख रखे थे रोड साइड स्टैंड वालों ने, इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन मीन्स लकड़ी के बने हुए, क्वार्ट्स के अंदर, क्वार्ट्स मीन बॉक्सेस के अंदर आप कह सकते हैं, ऑफ क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश, क्रुक नेकेड मीन्स बेंट नेक, मुड़ी हुई, गोल्डन स्क्वैश मीन्स गोर्ड, कद्दू आप कह सकते हैं, घिया कह सकते हैं, गोर्ड, विद सिल्वर वॉर्ड्स, जिस पर सिल्वर कलर के छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी। अब जो पोइट है वो कहता है यू मीन सिटी फॉक, सिटी पीपल, सिटी ड्वेलर्स, अगर तुम्हारे पास पैसा है और अगर तुम मीन होना चाहते हो, इग्नोबल होना चाहते हो, ग्रीडी होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, अपने पैसे को अपने पास ही रखो, दिस क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स एंग्रीली, गुस्से में यो कहता है वो, एंड गो अलोंग, और चले जाओ यहाँ से। बच्चों यहाँ पर जो है और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वहाँ पर ये चीज़ भी रखी हुई है, अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ माउंटेन सीन, किसी पहाड़ी का दृश्य, सुंदर चित्र बेचने के लिए। तो बेचने के लिए क्या क्या है मैं दोबारा रिमाइंड कराती हूँ आपको, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। एक चित्र है, ब्यूटीफुल सीन है जिस पर माउंटेन का चित्र, पहाड़ी का चित्र बना हुआ है। तो चलिए अब स्टैंजा को डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। एलिगेंट लुकिंग व्हीकल्स स्पीड past the roadside stand paying no attention to it. If ever anyone sitting in them looks aside, they feel annoyed to see the signs that have been painted artlessly at the stand. They think that the beauty of the landscape has been marred by these signs. The purpose of these signs is to attract the attention of those going that way. They indicate the kind of things that can be he had from there. The particular stand has some wild berries or golden squash for sale, or there is some beautiful picture of a mountain scene. Those who have turned to look at the stand have money in their pocket, but think it mean to shop at a place like that. So they decide to keep the money with them and go along. तो चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेंजा द पोइट यूजेस पॉलिश ट्रैफिक टू डिस्क्राइब द पीपल हु लिव इन द सिटी, एंड इवन व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द कंट्री साइड देयर माइंड्स आर स्टिल ऑक्यूपाइड विद देयर प्रोफेशन एंड द सिटी लाइफ. Further, he describes that even if for a moment they forget about the city life and have a good look at the landscape, all they do is criticize and judge. They simply get mad about the presence of shed there or the old rustic signs, despite looking at the berries and the golden squash which is put up for sale. ये देखिए बच्चों, पॉलिश ट्रैफिक, इस तरह से हम पॉलिश ट्रैफिक को डिफाइन करेंगे. और ये देखिए बच्चों, पीछे देखिए लैंडस्केप है, नेचुरल ब्यूटी का सीन है, और ये आगे बन गया आपका रोड साइड स्टैंड. इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पॉइल कर दिया, मार कर दिया ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप को. ऐसा सोचते हैं सिटी ड्वेलर्स और उन पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी कि उन कार्स के अंदर बैठे हुए रिच पीपल.
अब बच्चों मैं आपको देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, जो उसने बताया ना एस टर्न रॉन्ग एंड टर्न रॉन्ग, तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है इंडिया में। अंग्रेजी शराब की दुकान चाइल्ड बियर, देखिए आप, चिल्ड होना था उसकी जगह चाइल्ड है, और ये चाइल्ड बियर यहाँ पर मिलती है। और ये देखिए बच्चों बेचने के लिए था वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और ये है बच्चों क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। चलिए आगे चलते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। हर्ट मीन्स डैमेज, जो सीनरी डैमेज हुई है, जो लैंडस्केप डैमेज हुआ है, खराब हुआ है, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मेरी शिकायत ये नहीं है कि रोड साइड स्टैंड ने सीन को डैमेज कर दिया, सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, सीन को स्पॉइल कर दिया नेचुरल ब्यूटी के। ये पोइट कह रहा है। आगे चलते हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. A poet कहता है जो नेचुरल लैंडस्केप को डैमेज हुआ है, हर्ट हुआ है, खराब जो हुआ है नेचुरल सीन, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, बल्कि मेरी कंप्लेंट ये है ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो द सोरो ऑफ ट्रस्ट दैट हैज़ बिन बिट्रेड, जो ट्रस्ट को धोखा मिला है, विश्वास को जो धोखा मिला है, वो है मेरी कंप्लेंट। यानी कि एक रोड साइड स्टैंड को चलाने वाला व्यक्ति ये ट्रस्ट करता है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी वो उसके पास रुकेंगी और उससे सामान खरीदेंगी, ये ट्रस्ट बिट्रे हुआ है क्योंकि कोई भी गाड़ी वहाँ पर उससे कुछ खरीदने के लिए नहीं रुक रही है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, तो ये रोड साइड स्टैंड शहर से दूर बना हुआ है। एंड आस्क फॉर सम मनी, सिटी मनी टू फील इन हैंड, क्यों बना हुआ है? ताकि वो शहर से आने वाले लोगों से कुछ मनी अर्न कर सके, अपना सामान बेचकर कुछ पैसा कमा सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और ये ट्राई कर रहा है कि हमारी बीइंग एक्सपेंड ना हो, हम मतलब गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, कुछ कमाएं और वो गरीब ना रहे, ठीक से खाए पिए और ठीक से बन जाए। तो ये रोड साइड स्टैंड ये चाहता है कि उनके जैसे और लोग ना बढ़े, उनके जैसे गरीब लोगों का नंबर ना बढ़े। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें वैसे ही ज़िंदगी मिले जो पार्टी, यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी को बच्चों जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी, उसको यहाँ पर पोइट ने डिस्कस किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है वो वादे करती है कि उन्हें भी ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जैसे कि उन्होंने फिल्मों में देखी है, द ड्रीम लाइक लाइफ उन्हें मिलेगी, वो वादा करते हैं ऐसा। लेकिन द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कीपिंग फ्रॉम अस मीन्स लाइक फॉल्स होप, दे डिनाइंग देम दिस, कि वो वादा तो करते हैं पार्टी इन पावर कि हम आपको ऐसी ज़िंदगी दे देंगे जैसे कि आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ मिलता नहीं है, उनकी लाइफ वैसे ही है जैसे कि वो जी रहे हैं, बिल्कुल पिटिएबल, बिल्कुल दयनीय। द पोइट इन दीज लाइन्स says that his complaint is not that the landscape has been marred by the artless paint. His complaint is the sorrow of the betrayed trust that has not been openly expressed by the poor farmers. In their heart of hearts, they say that they have put up a roadside stand far from the city. Here, they hope to earn some money. They hope that the money they will thus earn will help them to make their lives better. They hope that it will give them the kind of life they see in motion pictures, in movies. But those who are in opposition say that the party in power is not allowing this to happen. But when this same opposition comes in power, things would still be the same. Then the other party will start saying the same thing. They will blame those in power, and thus the blame game will go on and on and on, and no concern for the poor फार्मर्स। तो कोई भी सत्ता में आए पार्टी, होता यही है, वादे वो करते हैं लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता। वादा वो करते हैं कि फिल्मों जैसी ज़िंदगी आपको देंगे, ड्रीम लाइक लाइफ आपको देंगे, बट ये जो होप है ये फॉल्स है, ये कभी भी सच होने वाली ही नहीं है। Further, the poet continues by speaking on the behalf of the owner of the roadside stand that if they have the money with them, which they certainly do, why they act so mean towards these people and hold it so dear to them. These people are hurt because they hope that the city dwellers will buy their
product from the stand which will generate income for their family and they will be able to live happily. Simply remains a trusting sorrow as nobody bothers about their sale and instead they want the stand to be removed as it spoils the beauty of the landscape. The owner of the stand thought that once the family has enough money they can live the life that was promised to them by the political parties. चलिए बच्चों नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits. They are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. It is in the news. न्यूज़पेपर में एक बात आई है, न्यूज़ में एक बात आई है. क्या बात आई है? ऑल दिस पिटिफुल किन, ये जो ऑल दीज, ये जो पिटिफुल दयनीय जो किन है, रिलेटिव्स हैं, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, पिटिफुल किन मीन्स पुअर पीपल हैं, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन. इनको विलेजेस से बाहर लेकर आया जाएगा. मर्सी होती है बच्चों दया, दया से भरकर इन्हें जमा किया जाएगा, गैदर किया जाएगा. टू लिव इन विलेजेस, इनके गांव बसाए जाएंगे, इनको वहाँ पर बसाया जाएगा और इनके पास ही लगाए जाएंगे थिएटर जहाँ पर ये मूवीज़ देख सकते हैं एंड स्टोर्स जहाँ पर से सामान खरीद सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जो मनी ये बेचारे कमाएंगे फार्मर्स वो ही इनसे ले ली जाएगी और थिएटर और स्टोर के माध्यम से दोबारा से वो उन्हीं के पास चली जाएगी जिनकी वो थी. Where they won't have to think for themselves anymore, वहाँ पर उन्हें खुद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Government will take care of them, सरकार उनका ख्याल रखेगी. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, बच्चों swarm over their lives. ये क्वेश्चन आता है कि किसे कहा गया है greedy good doers, beneficent beasts of prey. पहले आप इनकी हिंदी समझिए. greedy लालची, good doers अच्छा करने वाले, लालची अच्छा करने वाले. देखो दो ऑपोजिट बातें हैं. ये एक पोएटिक डिवाइस है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी. लालची अच्छा करने वाले, बेनिफिशिएंट परोपकारी, बीस्ट्स ऑफ प्रे शिकार करने वाले जानवर, परोपकारी भी हैं और शिकार करने वाले भी हैं, यानी कि क्रूअल हार्टलेस पीपल ऑफ द सिटी. स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स. बच्चों स्वार्म जैसे मधुमक्खी उड़ती है वैसे ही इनकी जिंदगियों के ऊपर उड़ रहे हैं. एनफोर्सिंग बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं लाभों को, फोर्सिबली benefits को, that are calculated, that are planned to soothe them. soothe here means comfort them out of their wits. confuse कर देंगे वो उन्हें, out of their wits means confuse them. and by teaching them how to sleep, they sleep all day. वो उन्हें सिखाएंगे कैसे सोया जाए पूरे दिन और वो पूरे दिन सोएंगे. डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और वो उनकी रात की नींद को तबाह कर देंगे. द एंशियंट वे, जो प्राचीन काल से इनका पुराना ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है उसी मेथड से. अब बच्चों इन दीज लाइन्स द पोइट बिकम्स वेरी बिटर, बहुत ही कड़वा बोल रहे हैं पोइट यहाँ पर, और वह कहते हैं द रिपोर्ट्स आर अपीयरिंग इन न्यूज़ पेपर्स दैट द गवर्नमेंट विल पे पुअर फार्मर्स फॉर देयर होल्डिंग्स. दे वुड बी मर्सीफुली सेटल्ड इन विलेजेस क्लोज टू द सिटीज़. The theaters and the stores means big department stores would be not far away from them. The indirect hint is that whatever money would be paid to the farmers would be taken back from them through medium of the theaters and the stores. The poor farmers get fooled with the promises that they won't have to think for themselves anymore. The government will take care of them. All care of them will be taken by the government. Thus, the greedy politicians enforce benefits upon the poor. They pretend to be very generous and good-hearted, but the poet calls them greedy good doers and beasts of prey and swarms of drones. All their acts of mercy are aimed to fool the poor. They teach them to sleep peacefully, but in fact destroy all their sleeping at night. They themselves sleep all day, but leave no sleep for the poor even during the night.
तो काफ़ी कटुता से कवि बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आ रहे हैं कि गरीब किसानों को उनकी ज़मीन के बदले सरकार पैसे दे देगी, दयापूर्वक उनको शहरों के नज़दीक गांव बस बनाकर बसा दिया जाएगा, वहाँ थिएटर और बड़ी बड़ी दुकानें उनसे दूर नहीं होंगी। परोक्ष रूप से कवि कहना चाहते हैं कि जो पैसा गरीब किसानों को दिया जाएगा वो थिएटर और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से उनसे वापस ले लिया जाएगा। जो गरीब किसान है वो ऐसे वादों के धोखों में आ जाते हैं बच्चों, और वो सोचने की चिंता नहीं कर, उनको ये कहा जाता है कि तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार तुम्हारा देखभाल करेगी, सरकार तुम्हारा पालन पोषण करेगी। लेकिन लालची राजनीतिज्ञ कौन थे? वो ग्रीडी गुड डूअर्स, द पॉलिटिशियंस, ज़बरदस्ती लाभ का उनको देते हैं कि हम आपको लाभ देंगे, बेनिफिट्स देंगे। वो बहुत उदार और शुद्ध हृदय वाले होने का नाटक करते हैं। लेकिन जो कवि हैं उन्हें लालची समाज सेवी, शिकारी जानवर और मधुमक्खियों के गिरोह के रूप में यहाँ पर दर्शाते हैं। जो वर्ड्स हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और दया तो वो कुछ दिखा नहीं रहे, वो बल्कि कहते हैं कि आप आराम से सोएं, सलाह देते हैं कि आराम से आपकी ज़िंदगी रहेगी, आराम से आप सोएंगे, लेकिन उनकी रातों की नींद हराम कर देते हैं। वो दिन भर तो खुद सोए रहते हैं, लेकिन गरीबों को तो रात को भी सोने नहीं देते। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longings in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had done, didn't you see? बच्चों इसमें भी जो पोइट है वो काफ़ी गुस्से में है। वो कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कई बार मैं महसूस करता हूँ खुद से कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता। द थॉट, उस विचार को, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो चाइल्डिश बचकानी, लॉन्गिंग यानी कि डिज़ायर्स हैं, जो फुलिश डिज़ायर्स हैं वो इन वेन है, वो यूजलेस हैं। कौन सी फुलिश डिज़ायर बच्चों? चाइल्डिश डिज़ायर कौन सी? कि जो बेचारा वहाँ पर खड़ा है रोड साइड स्टैंड के ऊपर व्यक्ति, वो पूरे दिन वेट करता है कि कोई आएगा और उसका सामान खरीदेगा, लेकिन जो ये बचकाना प्रतीक्षा उसके लिए साबित होती है, क्योंकि स्टैंड पर कोई मुश्किल से ही आदमी रुकता है, कोई नहीं आता कुछ खरीदने के लिए। तो यही है चाइल्डिश लॉन्गिंग। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वहाँ पर बच्चों लर्क्स मीन्स लाइज इन वेट, ओपन विंडो जो वहाँ पर है वहाँ पर फैली हुई है उदासी। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरे दिन वो रोड साइड स्टैंड प्रेयर करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि कोई तो गाड़ी आके रुके, कोई तो उसका सामान खरीदे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, वो प्रार्थना करता है कि उसे ब्रेक लगने की जो शार्प साउंड है, श्रिल साउंड है, वो सुनाई दे। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, उसे सुनाई दे कार के रुकने की आवाज़। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, बच्चों सारी गाड़ियाँ सेल्फिश हैं। अब बच्चों गाड़ी सेल्फिश नहीं हो सकती है, गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। हज़ारों गुजरते हैं वहाँ से, हज़ारों सेल्फिश कार्स गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट्स अ फार्मर प्राइसेस आर, उनमें से एक कार रुकती है बच्चों फाइनली, लेकिन वो भी केवल इंक्वायरी करती है कि क्या उस फार्मर के प्राइसेस क्या क्या हैं, क्या क्या रेट लगा रहा है वो। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। फिर बच्चों एक और गाड़ी आती है, सेकंड कार भी आती है, वो भी रुकती है, लेकिन केवल प्लो अप, क्रश करने के लिए ग्रास को उखाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उस यार्ड का, उस ओपन एरिया का यूज़ कर रही है बैक लेने के लिए, गाड़ी को मुड़ने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो केवल बैक लेने के लिए वहाँ पर आती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक और गाड़ी रुकती है बच्चों, थर्ड गाड़ी, वो केवल ये पूछती है गाड़ी कि आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, एक और रुकती है बच्चों, लेकिन वो केवल ये पूछ रही है कि क्या वो गैलन ऑफ गैस, बच्चों अमेरिका में पेट्रोल को गैस बोलते हैं, तो क्या पेट्रोल है तुम्हारे पास, ये पूछने के लिए एक और गाड़ी, चौथी गाड़ी मैं कहूँगी रुकती है। दे कुडंट, अरे उनके पास गैस नहीं है, उनके पास पेट्रोल नहीं है। दिस क्रॉसली, अब काफ़ी क्रॉसली, रूडली पोइट ये कह रहा है, दे हैड नन, डिडंट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते कि इनके पास पेट्रोल नहीं है। तो बच्चों काफ़ी गुस्से में है पोइट यहाँ पर। वो कहता है द पुअर फार्मर्स who have set up roadside stands keep waiting all day for a customer,
बट दिस चाइल्डिश वेट फॉर द कस्टमर proves in vain, useless है, because hardly anyone stops there at the stand. They keep sitting with their sad faces near the open window and wait all day long. The poet says that he can hardly bear the pain of waiting in this manner. The poor farmers wait all day. They keep praying for the squeal of brakes, for the sound of a stopping car. Thousands of selfish cars pass that way. The poor farmers prayed that just one of them should stop there and ask what their prices are. At last, one does stop there, but it stops there only to turn back. For this purpose, it uses the yard in front of the stand. In doing so, it tears up the grass in the yard. Another one stops here only to ask where the road leads to. Still another one stops to ask if they sell it a gallon of petrol. And when they find that there is no petrol with the poor farmer, they feel irritated. The poet remarks that the car could have easily seen that there could be no petrol at such a roadside stand. Their getting cross was a sign of their own stupidity. तो चलिए बच्चों, आते हैं अब लास्ट लाइन्स के ऊपर. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. No, नहीं. In country money, the country scale of gain. Country money here means इन रूरल एरिया. ये बच्चों लाइंस बहुत ही अनक्लियर हैं, एम्बिगुअस लाइंस हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशंस कैसे होगी. पोइट कहता है कि देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो देश के आंकड़ों में किसानों की भलाई की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है. और वो कहते हैं कि रूरल एरिया की जो मनी है वो संपन्नता की ओर इशारा करती है कि अगर हम पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है गेन भी होगी, संपन्नता भी मिलेगी. द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो नेसेसरी राइज है, नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ है, एक चीज़ जो नेसेसरीली चाहिए किसी भी चीज़ को, वो उन्हें कभी भी नहीं मिलती, यानी कि उन्हें पैसा कभी भी नहीं मिलता. ये उन सब लोगों की शिकायत है जो भी लोग ग्रामीण प्रदेशों में रहते हैं. कवि चाहता है कि उसे बहुत राहत की भावना महसूस होगी. सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, तो पूरे देश की आवाज़ें कंप्लेन करती है. आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मुझे बहुत रिलीफ फील होगा, कंफर्ट फील होगा ये एक्सेप्ट करते हुए, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों को इनके दर्द से एक झटके में राहत दिला दी जाए. अगर गरीबों की पीड़ा को एक झटके में समाप्त कर दिया जाए तो वो बहुत खुश होगा. यहाँ पर उसका मतलब है कि उनको ख़त्म ही कर दिया जाए, गरीब लोगों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि उनके जीवन के दुख दर्द भी खत्म हो जाए. लेकिन ये बहुत नेगेटिव बात बोली कवि ने. तो वो कहता है नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन मीन्स सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड, जब मैं स्वस्थ चित्त से सोचता हूँ, सेंसिबली सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैंने ये गलत कहा कि पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं आश्चर्य करता हूँ कि कवि की सहायता करने की पेशकश कर सके यदि वे भी उसी पीड़ा में देखें. एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, to put me gently out of my pain means to give me relief from my worry about the poor farmers, about the insufferable pain at the thought of the plight of the rural people. कवि चाहता है कि वो सहायता मांगने की बजाय जो है हमारे फार्मर्स जो हैं, जो रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं, वो खुद ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो खुद की मदद खुद कर सके, उन्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना हो. The poet in these lines says that in the country's economic policies and in the country's statistics, the well-being of the farmers has never been considered. कोई ध्यान ही नहीं देता गरीबों की कंडीशन की तरफ. It is a general complaint of all those who live in the rural countryside. The poet says that he would feel a great sense of relief if the pain of these poor farmers is put to an end at one stroke. एक झटके में उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उन्हें ही ख़त्म कर दिया जाए. He wants them to be in such a position that they can offer to help the poet if ever they found him in pain. In other words, the poet wants that the poor farmer, instead of seeking help, should be in a position to help others and relieve them of their pain. तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी पोएम अ रोड साइड स्टैंड के बारे में.
अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले है बच्चों ट्रांसफर्ड एपिथेट। पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है। एन एपिथेट इज अ वर्ड और फ्रेज विच डिस्क्राइब्स अ मेन क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग, फॉर एग्जांपल अ हैप्पी पर्सन। एपिथेट्स आर यूजुअली एडजेक्टिव्स लाइक हैप्पी दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन लाइक पर्सन। तो बच्चों एपिथेट होते हैं एडजेक्टिव विशेषण जो एक नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे हैप्पी पर्सन में पर्सन है नाउन, हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। Transferred epithet is when this adjective is transferred to a different noun like sleepless nights, a wonderful day। बच्चों जब ट्रांसफर कर दिया जाए एडजेक्टिव को, sleepless nights, अब बच्चों रातें तो नहीं होंगी ना नींद से रहित, लोग होंगे जो जाग रहे हैं उन रातों के अंदर, तो ट्रांसफर कर दिया गया है एडजेक्टिव को। वंडरफुल डे, अब डे तो वंडरफुल नहीं हो सकता ना, डे अपने आप में कैसे वंडरफुल होगा, डे तो उस व्यक्ति का वंडरफुल है जो उस डे को एंजॉय कर रहा है, तो ये व्यक्ति के लिए आना चाहिए वंडरफुल, लेकिन डे के ऊपर हमने डाल दिया। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर भी यूज हुए। पॉलिश्ड ट्रैफिक, अब ट्रैफिक पॉलिश कैसे हो सकता है, पॉलिश वो लोग हैं, एलिगेंट वो लोग हैं जो उन कार के अंदर, जो उस ट्रैफिक के अंदर बैठे हैं। सेल्फिश कार्स, अब बच्चों कार तो सेल्फिश नहीं हो सकती, स्वार्थी नहीं हो सकती, स्वार्थी वो लोग हैं, सेल्फिश वो पीपल हैं जो उन कार्स के अंदर बैठे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए हमारे ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगला है बच्चों पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। जब हम निर्जीव चीज़ों को सजीव बनाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी की पूरी पोएम में रोड साइड स्टैंड ये कह रहा है, रोड साइड स्टैंड ये कह रहा है, ये चल रहा है, तो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड है उसे ही पर्सोनिफाई किया गया है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, आप ये लाइन एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन यूज किया गया है। ट्रस्टिंग सोरो। ऑक्सीमोरॉन एंड अलिट्रेशन, अलिट्रेशन तो आपको पता ही है, अनुप्रास अलंकार। ग्रीडी गुड डूअर्स, जी साउंड इज रिपीटेड। बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे, बी साउंड इज रिपीटेड। बच्चों यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन भी है। अभी ऑक्सीमोरॉन क्या होता है पहले ये बात करते हैं। अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट seem to be the opposite of each other, such as deafening silence। बच्चों जब दो ऑपोजिट चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए, जैसे साइलेंस ऐसा है बहरा कर देने वाला, अब आप बताइए खामोशी बहरा कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती ना, दो ऑपोजिट चीज़ों को डाल दिया। अब ये एग्जांपल देखिए, ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची अच्छा करने वाले, अब अच्छा करने वाले लालची कैसे कर सकते हैं और लालची अच्छा कैसे कर सकते हैं। बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशियन मीन्स परोपकारी, बीस्ट ऑफ प्रे शिकार करने वाले, अब अच्छा शिकार करने वाला जानवर कैसे हो सकता है परोपकारी, या परोपकारी कैसे हो सकता है शिकार करने वाला, है ना। तो ये दोनों ऑक्सीमोरॉन के भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ों को, ऑपोजिट चीज़ों को हमने कंबाइन किया है यहाँ पर। तो बच्चों विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ रोड साइड स्टैंड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।